जैसे आए हैं वैसे नहीं जाना है। कुछ लेकर, कुछ प्राप्त कर कर, कुछ भरकर जाना है। जो बोझ लेकर आए हो उसे यीशु के चरणों में रखो, क्योंकि वचन कहता है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो आज आपका बोझ उठाने को चाहता है, पर वो आपसे छीनेगा नहीं, आपको देना है। अपने सर का बोझ उठाओ, उसके चरणों में रखो और देखो कैसा हल्कापन आपके जीवन में आप इसको ला रहा है। करो आप लोग, अपने सर पर ऐसा हाथ रखो, बोझ उठाने वाला हाथ रखो। बोझ उठाने वाला कैसे, बोझ कैसे उठाते हम लोग? बोलो, प्रभु मैं अपना बोझ तेरे चरणों पर। देखो आप करो, करके देखो, दिल से करके देखो। आज आपको हल्कापन महसूस होगा, आज आपको हल्कापन महसूस होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर काम कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर आपको हल्का करने आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर है, हम सिर्फ पात्र हैं। यहाँ पर काम करने वाला परमेश्वर है। आप करो विश्वास से, एक गीत गाएंगे हम और उसमें आपका पूरा बोझ हल्का कर दो आज। Oh Lord, thank you.
कर एक बार फिर से, मैं न डरूंगा, मैं न घबराऊंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर, जीसस, और एक बार अपनी आवाज उठाकर, सिर्फ भाई गाएंगे, सिर्फ भाई। छुटकारे के महादिन में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज तेरा दिन है यहाँ पर, आज तू काम कर, आज तू कार्य कर इस जगह पर। इंसान की हर एक ताकतों को, इंसान की हर एक सोच विचारों को इस जगह पर निष्फल बनता है पिता, और कहते हैं प्रभु जी यहाँ पर तू बलवंत कर पिता हर एक चीजों को, हर एक शैतान की योजना यीशु मसीह के नाम से फाड़ देते पिता, शैतान के पकड़ कर यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते पिता, शैतान ने दी हुई हर एक सोच विचारों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते पिता, शैतान की तरफ से आने वाली हर एक चीजें जो तेरे लिए सही नहीं पिता, उसे निकाल कर उखाड़ कर फेंक देते पिता, और इस जगह पर तेरी आजादी बोलते पिता, इस जगह पर तेरी क्षमताएं बोलते पिता, इस जगह पर तेरी भरपूरता बोलते पिता, इस जगह पर तेरी आबादी बोलते पिता, इस जगह पर तू बढ़ता जा और हम घटते जाए पिता। हम ये प्रार्थना विनती करते पिता, प्रभु जी आज तू बातें कर पिता, आज तू बातें कर पिता, आज तू बातें कर पिता, क्योंकि जब तक तू नहीं बोलता तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता पिता। और हम क्या है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी इतनी स्तुति देता है, परंतु तूने हमारे लिए जान दिया पिता। लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चारों दीवारियों को तेरे पवित्र नाम से ढक देते हैं, जो कोई यहाँ पर मौजूद है पिता, उन सबों को तेरे पवित्र रूप से ढक देते हैं। आज तू इनके साथ काम कर पिता, पास्टर के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको तकलीफ हो रहा पिता, वर्दी को काम आज तेरा सब यहाँ ऊपर है प्रभु, क्षमा कर। हम सारी कलीसिया हमारे बाप के लिए मांगते हैं पिता, उन्हें क्षमा कर और तेरे नाम को महिमा मिले पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब बैठ जाए, स्टेज सेट है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक बहुत अच्छा है, आज का मेरा टॉपिक बहुत, मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा क्या है, क्या है, फाइनेंस। आज का टॉपिक क्या है, फाइनेंस।
साल में एक बार पास्टर मीटिंग लेते हैं, साल में एक बार लेते ही लेते हैं। उनका कुछ टीचिंग जो है वो हर साल लेते ही है। जैसे एक पाप का लेते हैं, एक फाइनेंस का लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। प्रभु के लोग गरीब नहीं है। जिन्होंने हालेलुया बोला उनको मिल गया। प्रभु के लोग गरीब नहीं है। प्रभु के लोग गरीब नहीं है। प्रभु ने उन्हें गरीब बनाया नहीं है, क्योंकि उसने क्रूस पर हमारे लिए अमीरी खरीद ली है। फिर हम लोग गरीब क्यों है? हम लोग गरीब क्यों है? हम लोगों का कुछ तकनीकी खराबी है। क्या है? तकनीकी खराबी। हम लोगों को परमेश्वर ने लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है। हम लोगों के जीवन में बोने वाले बनना चाहिए। बराबर? आज ये परमेश्वर हमें सिखाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। पैसे को हमने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। पैसों को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। हमको लगता है पैसा है तो प्रभु है। भाई उसके पास पैसा है ना, प्रभु का बहुत अद्भुत आशीष है उसके पास। वो एक होता ना बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट है। जैसा स्कूटी के तो टायर आता है ना साथ में, वैसा है प्रभु है तो सब कुछ आता है साथ में। क्योंकि प्रभु बोलता है पहले उसके राज और उसके धार्मिकता की खोज करो, जिस चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट है। पैसा बाई प्रोडक्ट है, घर बाई प्रोडक्ट है, आजादी बाई प्रोडक्ट है, चमकाई बाई प्रोडक्ट है। पहला क्या मालूम है? गाड़ी। पहला प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कार के शोरूम में जाके ये नहीं पूछते भाई ये टायर कितने का दिया। कोई पूछता है क्या? भाई ये स्टीयरिंग व्हील कितने का दिया, ये कांच कैसा है, कितने का है? नहीं ना, हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के साथ में स्टीयरिंग व्हील हो जाए, टायर हो जाए, एसी हो जाए, सब एक साथ आ जाता है। इसी तरह हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को आपने ले लिया ना, सब चीजें आपके साथ आती हैं। लेना है, लेना है। प्रभु ने नहीं छोड़ा। टायर एक पीछे, वो दुकान वाला ये नहीं बोलता सर आप गाड़ी लेकर जाओ टायर में पीछे बेचता हूँ। बोलता है कैसा? 4 टायर, 2 टायर रखता हूँ मैं, 2 टायर देता हूँ। नहीं बोलता, गाड़ी पूरा मिलता। इसी तरह प्रभु जब भी देता है, प्रभु पूरी तरह का साक्ष्य देता है। आपको प्रभु ने कंगाल नहीं रखा है। आपको प्रभु ने कंगाल नहीं रखा है। आपको प्रभु चाहता है बोने वाले बनाए, क्योंकि जब बोने वाला बीज बोएगा तभी कटनी काटेगा। हम वचन पे जाएंगे। मत्ती का किताब, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है। मत्ती का किताब 25वां अध्याय 14 वचन। सब लोग तैयार है? यस। क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा है। 14 वचन 14 क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया यहाँ पर? एक मनुष्य ने क्या किया मालूम है? वो बाहर गांव जा रहा था। कहाँ पर जा रहा था? और क्या किया उसने? किसको सौंप दी? बेटों को लिखा। अच्छा, आदमी के बेटे हो सकते थे, बच्चे हो सकते थे। क्या लिखा मालूम है? दासों को सौंप दी। आज के डेट में हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग एक ब्रांच सौंप देते हैं, वो ब्रांच वही लेके चला जाता है वो। बराबर ना? यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मनुष्य अब जब जा रहा था भारी गांव में, भारी देश में जा रहा था, अपनी सारी संपत्ति अपने दासों को सौंप दी। अब ये सोचो, वो दासों को सौंपने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए उस आदमी को। आज अगर बोलेगा अंबानी जा रहा है, उसने दासों को सौंप दी, आप लोग सब बोलेगा अंबानी पागल है। बराबर ना? क्यों? उसका संपत्ति वैसा है। ये व्यक्ति उस टाइम का बहुत अमीर था।
ये व्यक्ति बाइबलिकल टाइम में बोले बात तो उसने दासों को सौंप दी, सारी संपत्ति सौंप दी। तो दासों ने क्या किया रहेगा सोचो आप, उसका विश्वास पाने के लिए। तो दासों ने उस व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए कितने सालों से काम किया रहेगा। हर एक क्षेत्र में वो दास लोग इस आदमी का विश्वास योग्य ठहरा रहेगा। शायद वो आदमी ने बहुत बार उनको कुछ दिया रहेगा, इन्होंने वापस लौटाया रहेगा। शायद उस आदमी को एकदम सामने दिया रहेगा, उसने प्रॉपर हिसाब लेके वापस दे दिया रहेगा। सब कुछ प्रॉपर था। इसीलिए जब वो जा रहा था मालूम है क्या किया, सारी संपत्ति उसको सौंप दी। आगे जाएंगे हम लोग। उसने एक को 5 तोड़, हाँ। दूसरे को 2, हाँ। और तीसरे को 1, हाँ। अर्थात हर एक को हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। क्या क्या दिया उसने, मैं आपको पूछ रहा हूँ। 5 तोड़। अच्छा, अभी आपने को जब ये वचन पहले सुनते थे, हम लोग क्या लगता था, कॉइन दिया, बराबर ना। हमको क्या लगता था, कॉइन दिया। मालूम है एक तोड़ का जो वेट है, पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो एक्चुअली कल मुझे बोला कि आज वचन देना है, तो जो रात भर हो पाया मैं वो किया, और मैंने जितना स्टडी किया, एक तोड़ का वेट 35 किलो था। कितना 35 किलो एक तोड़ का वेट 35 किलो। $30,000 का एक तोड़ होने का अनुमान बताते हैं। कितना? $30,000, 21 लाख रुपया एक तोड़। कभी की बात कर रहे हैं हम लोग, मालूम है? कुछ बहुत सारे साल पहले। उस समय में ये बोला जाता है एक व्यक्ति का 6,000 दिन का कमाई ये एक तोड़ कर सकता था। कितना? 6,000 दिन। 6,000 दिन बहुत कुछ है, स्टडी करके जाएंगे उसमें बहुत कुछ है। तो ऐसे 5 तोड़ दिए एक को, ऐसे 5 तोड़ दिए एक को। आप सोचो कितना धनवान रहेगा वो भाई। दूसरे को 2 तोड़ दिए, तीसरे को 1 तोड़ दिया। क्यों दिया मालूम? अलग अलग उनकी क्या है, पढ़ना वापस एक बार वचन। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2, और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। हर एक को उसके सामर्थ के अनुसार तोड़ दे दिया था। किसी को गाने का वरदान है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, किसी को प्रचार का वरदान है, किसी को बजाने का वरदान है। हर एक को अपनी एबिलिटी के हिसाब से परमेश्वर ने दे दिया है। हम लोग उस चीज का क्या कर रहे हैं? हम लोग को गाने का वरदान दिया है, हम लोग को बजाने का वरदान दिया है, हमको सिखाने का वरदान दिया है, हमको प्रचार करने का वरदान दिया है। किसी को 3 वरदान दिया है, किसी को एक ही वरदान दिया है। उसकी काबिलियत के अनुसार परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ है। ये दमड़िया हमारे गिफ्ट्स को दर्शाता है, ये दमड़िया हमारे पैसों को भी दर्शाता है, सब कुछ को दर्शाता है। हमको परमेश्वर ने दिया हुआ है। आपके अकाउंट में 1 तारीख को या फिर 30 तारीख की रात को जो मैसेज आता है, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है, कंपनी ने नहीं दिया भाई, प्रभु ने काबिल बनाया करके दिया हुआ है। आपको दिया है। उस चीज को जब भी आपके अकाउंट में आता है, आपका क्या इस्तेमाल करते हो, उस पे आपका पूरा महीना, पूरा लाइफस्टाइल डिपेंड होता है। एक जमाने में हम 3,000 में भी घर चलाते थे, आज 3,000 रेंट देने को भी नहीं होता है। आप सोचो जब हमारा पैसा कम था तभी भी हम घर चलाते थे, आज इंक्रीमेंट हो कितना होता है तभी भी हम उतना ही घर चला रहे हैं, उतना सेविंग नहीं कर रहे। जब भी हमारे पास 10,000 था तभी हम घर चलाते थे, 1,000 शायद बाकी भी रखते थे। आज 1 लाख हो गया है, अभी भी हम लोग 1,000 रख नहीं पा रहे हैं। क्यों? जैसे ही आमदनी आ गई खर्चा भी बढ़ना चालू हो गया। आमदनी अटनी, खर्चा रुपया। क्यों मालूम है? क्योंकि हम लोग प्रभु के हिसाब से नहीं चलते।
हम लोग हमारा होता ना दिमाग का असर, हम लोग लगता है ये पैसा हमको यूज करके खत्म कर देना है। नहीं, बहुत कुछ है यहाँ पर। एक आदमी ने अपने दासों को 5 तोला, 3 तोला और 1 तोला दिया। हमको भी दिया है, हमको भी दिया है, ये दास हम लोग भी है। अब देखो क्या होता है। वचन 16, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रीति से हाँ, जिनको 5 तोड़े दिए थे उसने क्या किया? सुशील भैया ने वचन पकड़ा बराबर। क्या पकड़ा? कभी जाकर, तुरंत जाकर क्या किया मालूम है? उसको इन्वेस्ट किया, उसको काम पे लगाया। हमारे इधर एक व्यक्ति आता था पहले, बोलते ना पैसे को पैसे से कमाया जाता है, वो बोलते थे। बट इन्होंने क्या किया मालूम है? इसने उस पैसे से पैसे को कमाने का काम कर चुका। 5 दंडी थे उसके पास, 5 तोड़ थे उसके पास। वो चाहता, बैठता था पहला, अरे मालिक अभी गया हुआ है यार, मालिक अभी गया हुआ है, थोड़ा टाइम पास करता हूँ मैं, थोड़ा राजा बन जाता हूँ घर पे, थोड़ा मालिक का थोड़ा सोफे पे बैठ जाता हूँ, थोड़ा मालिक की गद्दी पे सोता हूँ, मालिक के फ्रिज में देखता हूँ क्या क्या है, थोड़ा खा भी लेता हूँ, काम चालू करेंगे 2 हफ्ते के बाद। ऐसे ही मालिक गया हुआ बाहर का। उसने जो मालिक ने उसके दास का रूप जो बनाया था, वो विश्वासों के वो रूप को धारण किया और वो रूप को कंटिन्यू किया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक स्वरूप परमेश्वर के सामने है, आपको उसके साथ सही चलना है। इस दास लोगों का काम देखकर मालिक को मालूम था ये मेरे दास लोग विश्वास योग्य है। उसके पास 3 ही दास लोग थे क्या? नहीं, बहुत सारे दास लोग रहेंगे, पर 3 को ही चुना। क्यों? 3 विश्वास योग्य थे। वो तीसरा वाला ऐसा टाइम पास नहीं था जिसको 1 दिया, वो भी विश्वास योग्य था, उसने 1 दिया उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से। उसके बाद बंद किया रहेगा। सबसे पहला विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। एक भंडारी को विश्वास योग्य होना जरूरी है। 1 कोरिन्थियंस 4 अध्याय 2 वचन। हाँ, जिसको वचन नहीं मिलेगा ना प्लीज लिख के लेना और घर पे जाके पढ़ना। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। हाँ, वो क्या निकले? विश्वास योग्य। 1 कोरिन्थियंस 4 अध्याय 2 वचन। 1 कोरिन्थियंस 4 अध्याय 2 वचन। भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वो क्या निकले? विश्वास योग्य। देखता है प्रभु कि आप विश्वास योग्य है कि नहीं। भाई इसको मैंने इसके अकाउंट में 10,000 रुपया दिया है, देखता हूँ कैसा है। आप विश्वास योग्य है ना भाई? ये विश्वास योग्य है, ये ले 50,000 रुपया डाल देता है उसका। सेजन का मैसेज आया था बराबर, अकाउंट में 1,000 रुपया ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों मालूम है? वो बच्चा जब भी उसका पगार आया था विश्वास योग्य में, योग्यता में परमेश्वर के सामने ज्यादा बोया उसने। एक टाइम 17% बोया, करेक्ट नहीं था बराबर, 17% बोया। क्यों? विश्वास योग्य जो मिला ना उसमें विश्वास योग्य। वरना बहुत सारे लोग अरे मेहनत तो मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ सवेरे ट्रेन पकड़ के अंधेरी, मैं क्यों दूं किसी को, मैं ही कमाऊंगी, मेरे लिए जोगी। पर उसने वो नहीं सोचा, उसने बोला प्रथम चीज परमेश्वर का है, प्रथम चीज परमेश्वर का है, उत्तम चीज परमेश्वर का है, उत्तम चीज परमेश्वर का है। उसने उत्तम चीज परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने उसके अकाउंट में 1,000 रुपए डाल दिए। उसमें और 0 ऐड करके परमेश्वर देते रहेगा उसको, देखो मिलेगा, आप लोग के अकाउंट में भी आएगा। आपको नहीं मालूम कहाँ से आएगा, बट प्रभु देगा। मैंने महसूस किया, मेरे अकाउंट में भी आया हुआ है, अभी नहीं 10-15 साल पहले 1,000 रुपया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग पैसे के लिए होता ना तड़पड़ कर रहे थे, पर मैं प्रभु के सामने ताइद देता था। मेरा वाइफ हमेशा बोलता है तुमने ताइद दिया है ना, टेंशन मत लो यार, ताकि प्रभु का काम में देखना, अपना काम ही नहीं है, तुमने प्रभु के सामने दशमांश दिया है, बाकी का काम परमेश्वर का है। क्यों मालूम है? और हम लोग बोलते हैं परमेश्वर ने बाबा मैंने ये दशमांश तुम्हें दे दिया है, बाकी का काम कराने का तुम्हारा काम है, क्योंकि तुमने लिखा है इस चीज में मुझे परखो। तो हमने परमेश्वर को परखा है।
यहाँ पर क्या लिखा है, भंडारी को विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला विश्वास योग्य बनो। जो आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है उसमें विश्वास योग्य। अभी आप बोलोगे सिर्फ पैसे में विश्वास योग्य नहीं, आपके पास टैलेंट्स है, आपके पास कुछ ना कुछ चीजें दिया हुआ है, सिखाने का टैलेंट है, बजाने का टैलेंट है, क्या क्या टैलेंट है, उसको परमेश्वर के राज में इस्तेमाल करो। तब परमेश्वर और देना चालू करेगा, तब परमेश्वर और देना चालू करेगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास हो गया उसे ज्यादा दिया जाएगा। तो पढ़ेंगे हम लोग लूक का किताब 16 अध्याय, लूक का किताब 16 अध्याय 10वां वचन पढ़ना बेटा। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, हाँ, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। वो कैसा है, बहुत में भी सच्चा है। आगे, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हाँ देखो, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है ना, परमेश्वर को मालूम है ये बहुत में भी सच्चा होने वाला है, इसलिए परमेश्वर और देते रहेगा। पर जो थोड़े से थोड़े में सच्चा नहीं है, जो नहीं है ना, वो भी लिया जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग जब दृष्टांत पढ़ते तो भी मालूम पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 28 का 20, नीति वचन प्रोवर्ब्स 28:20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। हाँ, सच्चे मनुष्यों पर क्या होता रहता है, सच्चे मनुष्य मतलब विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत सारा आशीर्वाद होते रहता है। तो सबसे पहला चीज है, पैसे के सामने हमको विश्वास योग्य बनना है। बोलो सबसे, मुझे विश्वास योग्य बनना है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विश्वास योग्य बनना है। परमेश्वर आपको देने वाला है, आपका लेवल चेंज होने वाला है। आप अभी जैसे हैं वैसा नहीं होने वाले। शायद आप बिल्डिंग के मालिक होने वाले हो, शायद आप बंगलों के मालिक होने वाले हो, शायद आप गाड़ियों के मालिक होने वाले हो, शायद जिस दुकान में आप काम करो दुकान आपका होने वाला है। परमेश्वर क्या करने वाला है, बट परमेश्वर चाहता है पहले जो दिया उसमें परमेश्वर तुम लोग को विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले चाहिए विश्वास। हम लोग पढ़ेंगे वापस मत्ती की किताब में जाएंगे, 16 वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 25 का 16। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, हाँ। और 5 तोड़े और कमाए। हाँ। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। हाँ देखो, 5 और 2 मिलने वाले ने क्या किया मालूम है, डबल कर दिया। $30,000 मिला था, $60,000 कर दिया। 100% मालिक को कमा के दे दिया यार। 10 रुपए दिया था, 20 रुपए लेकर आ गया। 1 लाख रुपया था तो 21 लाख रुपया था, 42 लाख दे दिया। 21 लाख नहीं, सॉरी 21 लाख इंटू 5, 65 लाख था तो 130 लाख, 1 करोड़ 30 लाख दे दिया उसने। उसने क्या सोचा मालूम है, अब तो सोचो, वो सोच सकता था भाई 5 में से मैं 5 नहीं, मालिक को बढ़ेगा 4 ही कमाया, बराबर है कि नहीं, और बोलता था 1 कमाता नहीं, 1 साइड में रख देता, कर सकता था वो। बट वो विश्वास हो गया था, वो विश्वास हो गया था। उसका कैरेक्टर मालिक के सामने सही था करके उसको 5 तोड़े दिए गए थे। इसी तरह से आपका कैरेक्टर परमेश्वर के सामने जब भी सही होगा ना, परमेश्वर आपको 5 तोड़े देगा, आपको देगा परमेश्वर, जब आपका कैरेक्टर परमेश्वर से देगा। वो चाहता कुछ भी कर सकता था प्रियो, वो आदमी चाहता कुछ भी कर सकता था। बोलता था 5 दिया ना मालिक, मैंने और 2 कमाए, बाकी 3 नहीं बोलता था, और अपना घर एक बना देता था, किसी और एक जगह पे बंगला बनाता था, बोलता मालिक अब मैं जा रहा हूँ, बोल के रह भी जाता था वहाँ पे, क्या था उसको, पर नहीं, वो विश्वास योग्य था। उसको ये मालूम था जो 5 दमड़ियाँ मुझे मिली है, 5 तोड़े मुझे मिले हैं, ये सारा चीज परमेश्वर, ये सारा चीज मेरे मालिक का, मेरा नहीं है कुछ, मुझे सिर्फ उसने कार्य करने के लिए दिया हुआ है। इसी तरह से सारी पृथ्वी की हर एक चीजें, सोने चांदी परमेश्वर का है, वो हमको इस्तेमाल करने के लिए देने वाला है। कब मालूम है, जब हम विश्वास योग्य करेंगे। पढ़े हम लोग वचन
की किताब 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो किसका है? यहोवा का है। सबसे पहली चीज देखो, आपके पास जो पैसा है ना वो आपका नहीं है, आपके पास जो घर है वो आपका नहीं है। आपको ये बोलना है परमेश्वर धन्यवाद, ये आपका है, आपने मुझे इस्तेमाल करने को दे दिया है। जब आप आपके कमाई का स्रोत परमेश्वर को रखोगे, परमेश्वर बोलेगा इसको मैं और देने वाला हूँ। आपको आपके कमाई का स्रोत परमेश्वर को रखना। बहुत बार पैसा मिलने पर हमारा भरोसा पैसे पर चला जाता है। अरे है ना अकाउंट में पैसे, मेरा जिंदगी कट जाएगा। अरे है ना अकाउंट में पैसा, मेरा महीना कट जाएगा। परमेश्वर है करके आपका महीना, आपका साल, आपका उम्र कट जाएगा। पैसा है करके आपका उम्र नहीं कटने वाला। पैसा सिर्फ एक जरिया है, पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। जैसा मैंने बोला टायर है वो। आपको परमेश्वर जब भी देता है, सबसे पहले ये जानना है आपकी काबिलियत नहीं, आपका क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी कोई भी चीजें नहीं, ये सब चीजें परमेश्वर का है। 5 तोड़े वाले ने, 2 तोड़े वाले ने ये सोचा कि भाई जो मुझे दिया है ना ये मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का है। चल बाबा इसको काम में लगाता हूँ मैं, और मेरे मालिक को जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया उसको और कमा के देता हूँ, डबल करके देता हूँ। 5 का 10, 2 का 4, डबल डबल। क्या है? क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा नहीं है। जब आपको मालूम रहेगा कुछ चीजें आपके लिए है ना, आप उस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से संभालोगे। जैसे अगर मैं विजय का बुलेट लेता हूँ 4 दिन के लिए मेरे घर पे, और मैं डेली जाकर देखूंगा बाबा बुलेट बराबर है कि नहीं, बुलेट बराबर है कि नहीं। क्यों? किसी और की संपत्ति है, मेरे को दिया गया है यूज करने के लिए। मुझे ये एंश्योर करना है कि भाई जैसे मुझे दिया गया वैसे मैं उसको वापस दूं। इसी तरह से सारा पैसा, सारा घर वो प्रभु का है, वो आपको दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए। आपको ये देखना है कि आप बराबर इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको देखना है वो चीज, बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके पास, आपके ताकत से आप कुछ भी नहीं कमा सकते, सिर्फ उसकी वजह से कमा सकते हो। उसने ताकत दिया करके कमा सकते हो। हमको ये अंगीकार करना है कि भाई हमारे पास जो भी चीज है वो परमेश्वर का है। पहला चीज मैंने बोला विश्वास योग्य बनो। दूसरा चीज हमको अंगीकार करना है जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। जब आप ये करोगे, अभी हम लोग पढ़े करें वचन, हगाई का किताब 2 अध्याय 8वां वचन। देखो क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीजें परमेश्वर का है। चांदी तो मेरी है, चांदी तो मेरी है, और सोना भी मेरा ही है, और सोना भी मेरा है। ये जो नाटक है, ढोलकी सब जो लोग बोलते हैं मेरे अकाउंट में इतना पड़ा है, सब परमेश्वर का है। परमेश्वर जिस दिन चाहेगा ना अपने पास डाल देगा अपने अकाउंट में। जैसे सेजल का अकाउंट में 1000 रुपया है, परमेश्वर के मन में कुछ भी हो सकता है। अरे चलो 1 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाल देते हैं, कहाँ से आएगा मालूम नहीं, बट परमेश्वर कर सकता है ये चीज। सोना चांदी परमेश्वर का है। भजन संहिता 50:10 पढ़ना, 50 का 10। क्योंकि वन में सारे जीव जंतु, वन में सारे जीव जंतु, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। हाँ सब परमेश्वर के है यार। हालेलुया। हम किस खेत की मूल्य, हमने क्या उन किया है? हम लोग सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ये मेरे नाम पे हो गया। भाई वो हमारे नाम पे नहीं, वो परमेश्वर के नाम पे हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक चीज का स्रोत परमेश्वर को बनाए। हम परमेश्वर चाहता है कि हम बोले परमेश्वर को, परमेश्वर धन्यवाद आपने हर एक चीज मुझे दिया है, ये मेरा चीज आपका है, मेरी गाड़ी आपकी है, मेरा घर आपका है, मेरा पैसा आपका है, मेरी हर एक चीज है वो आपकी है परमेश्वर। और जब हम ये बोलेंगे ना, परमेश्वर बोलेगा अब मैं तेरे चीजों पर काम कर सकता हूँ। बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हमको क्या करना है? अंगीकार करना है कि सब चीजें परमेश्वर की है। तीसरा प्रोवर्ब्स 13:11 पढ़ना। निर्धन के पास माल नहीं रहता, निर्धन के पास क्या नहीं रहता?
क्या नहीं रहता? निर्धन के पास पैसा नहीं रहता। आगे, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। हाँ, ये दो व्यक्तियों ने क्या किया मालूम है? परिश्रम किया। क्या किया उन्होंने? परिश्रम किया। आप पैसा लेते हो, पैसा सामने रखते हो और उसको देखकर बैठने से पैसा नहीं बढ़ने वाला। आप कितने भी दिन शोकेस में रखो, मुझे दिखाओ 1 रुपया बढ़ा हुआ है। लाखों रुपया रखो, करोड़ों रुपया लेके आओ, कबोर्ड में रखो और बोलो 2 दिन बाद 2 करोड़ हो गया। आपका पैसा को आपको परिश्रम करना है। जब आप परिश्रम करोगे तो वो बढ़ेगा। क्या है? परिश्रम का फल परमेश्वर देता है। परिश्रम का फल परमेश्वर देता है। दोनों व्यक्तियों ने मालूम है तुरंत काम किया, रखकर नहीं बैठा वो लोग, एक भी आराम नहीं किया, आलसी भी नहीं थे वो लोग। उनको मालूम था भाई मुझे काम करना है, तुरंत काम किया। तो परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसको मल्टीप्लाई किया। तीसरा चीज है परिश्रम करो तो मल्टीप्लाई होगा। आप जब भी परिश्रम करोगे तो आपका बहुगुना होगा। परमेश्वर 1 + 1 नहीं करता। परमेश्वर 1 का 2 करता है, 2 का 4 करता है, 2 का 3 नहीं करेगा, 4 का 8 करेगा परमेश्वर, 4 का 6 नहीं करेगा, 8 का 16 करेगा परमेश्वर, 16 का 32 करेगा परमेश्वर। परमेश्वर मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर तो दोनों ने 5 का 10 और 3 का 2 का 4 किया। क्या है? मल्टीप्लाई। क्यों? परिश्रम। हर एक परिश्रम आप जो आपकी गिफ्ट्स के साथ करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। बाइबल में लिखा है प्रभु में परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। आपने एक बंदे को भी अगर प्रचार किया हुआ है ना, आपने आपका काम कर दिया, आपका वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने वाला। वो परिश्रम हमेशा आपका फलवंत होने वाला है। टाइम लगेगा बट फलवंत जरूर होगा। प्रभु में परिश्रम करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रखकर मत बैठो चीजों को, पैसे को इस्तेमाल में लाओ, आपके गिफ्ट्स को इस्तेमाल में लाओ, आपके टैलेंट्स को इस्तेमाल में लाओ, आपके टैलेंट्स को इस्तेमाल में लाओ, तब जाके आप उस पर काम कर पाओगे। पहला चीज, प्रथम चीज परमेश्वर का है। प्रथम चीज परमेश्वर का है। उत्तम चीज परमेश्वर का है। बेस्ट नोट्स परमेश्वर के हैं। बेस्ट नोट्स परमेश्वर के हैं। मेरी बहन आई थी, कजिन बहन, युगांडा से, युगांडा नहीं, उरुग्वे से आई थी, सॉरी उरुग्वे से, युगांडा में ऐसे क्यों बोलता हूँ, उरुग्वे यूएस से आई थी वो, साउथ अमेरिका से आई थी। तो उसने डॉलर्स लेकर आया, ये सब लेकर, वहाँ का करेंसी लेके आया। मैं क्या बोला मालूम है? मैंने पैसा दे, बोला ये दे मेरे को, और मैंने चुपचाप बोला प्रभु तेरे लिए, साइड में निकल कर एकदम प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि उत्तम चीज प्रभु को देना, मुझे अच्छा लगा ना, जो चीज मुझे अच्छा लगा मेरे लिए उत्तम था, मतलब मेरे प्रभु के लिए और ज्यादा उत्तम है। लिया मैंने और मैं बोला प्रभु ये तेरे चरणों में अर्पण कर देता हूँ। क्या मालूम है प्रभु को उत्तम चीजें बहुत पसंद है। फर्स्ट बहुत अच्छा चीज, अब्राहम का परमेश्वर ने आइजैक मांग लिया था। क्या था मालूम है? उत्तम था उसके लिए। यहोवा यिरे नाम कहाँ पर पड़ा? वहीं पर पड़ा। क्यों पड़ा? आइजैक को मारने के बजाय परमेश्वर ने वहां पर प्रोवाइड किया। जब आप आपकी उत्तम चीजें परमेश्वर के चरणों में अर्पण करोगे, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर बनेगा। आप परमेश्वर प्रोवाइड करेगा, आपको नहीं मालूम कहां से। उस वहां पर एक भेड़ का संभावना भी नहीं था, बट एक भेड़ मिला वहां पर। इसी तरह से आपका कहीं से भी पैसा आने का संभावना नहीं रहेगा, परमेश्वर बराबर लेकर आके दे देगा। क्यों? जब आप उत्तम चीज परमेश्वर के सामने दोगे, आप आपका बेस्ट चीज परमेश्वर के सामने दोगे, आप आपका फर्स्ट फ्रूट्स परमेश्वर के सामने दोगे। लास्ट टाइम मैंने जब पैसे के बारे में पढ़ा था, मैंने बोला था चोर, अरे जो परमेश्वर के दशमांश को चोरी करता है उसको परमेश्वर चोर क्यों चिल्लाता है? आपके अकाउंट में जितना भी पैसा आया है उसका दशमांश आपने प्रभु के चरणों में नहीं बोया है। अपनी कलीसिया में 12% है, जैसे आपको बताता हूँ, ये साल पूरा 12% बोना था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने बोया है, बट बता रहा हूँ मैं, जो
प्रभु के दास ने नियुक्त किया, प्रभु ने नियुक्त किया 10 टका, वो 10 टका नहीं होता है ना, तो आप प्रभु के भवन में चोर कहलाते हो। वो अलग है कि प्रभु अमरनाथ के पुलिस स्टेशन में डालता नहीं आपको चोरी के मामले में, पर आप आत्मिक क्षेत्र में चोर हो। इसलिए उत्तम चीजें यशुदास ब्रदर, आपको पता है जब मैंने पिछले बार जब फाइनेंस का बांटा था, उसके बाद वाले संडे में उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? पिछले साल की पूरी कमाई का हिसाब निकाला और पूरा दशवांश लेके आके यहाँ पर बोलिया। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी भी हिसाब पढ़ा मैं बोला ब्रदर मैंने पिछले साल प्रभु के भवन में चोरी की थी, मैं वो भरपाई करना चाहता हूँ। प्रभु को उत्तम चीजें पसंद है, उत्तम व्यक्ति पसंद है। उसने उत्तम चीजें किया प्रभु के सामने, आज प्रभु के साथ है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु के हाथ का बंदा था। 3 बजे उठ के प्रार्थना करना क्या था? प्रियो, आपको उत्तम चीजें देना है। जब आप उत्तम चीजें दोगे तो प्रभु आपको उत्तम तरीके से रखेगा, आपको उत्तम तरीके से रखेगा। आपको उत्तम चीजें देना है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, उधर मत्ती की किताब में जाएंगे, 25 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। 1 मिनट देना मुझे सेटलमेंट होने के लिए, आवाज आ रहा है पीछे, डिस्टर्ब हो रही है। हाँ ठीक है, जिनको उसने भी 2 और कमाए, परंतु हाँ जिसको 1 मिला था, परंतु, किंतु आ गया। ये किंतु परंतु जहां पर आता है ना, बहुत तकलीफ होता है वहां पर। किंतु परंतु सब जगह पे आता है। क्या हो गया मालूम है क्या? परंतु एक व्यक्ति था। अच्छा देखो, ये विश्वास योग्य था कि नहीं था? ये विश्वास योग्य था ना, तभी उसको 1 मिला था, वरना उसको 1 मिलता था नहीं। ये विश्वास योग्य व्यक्ति था, इस विश्वास योग्य व्यक्ति को भी 1 तोड़ा दिया गया। पढ़ना आगे। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, उससे वो गया मिट्टी खोदी। वो क्या बीज था क्या जो मिट्टी खोद के उगाने वाला था पौधा? वो नहीं, वो क्या था? दमड़ी थी, वो तोड़ा था। वो बीज, वो बोला ना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज घर पर रखना बोलेगा तो भी टेंशन वाला बात था। भाई चोरी कर लिया किसी ने तो मेरे को मालिक को जवाब देना है। तो उसने क्या किया मालिक? स्मार्ट, बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते बहुत सारे लोग। स्मार्ट गिरी क्या किया उसने? गया जमीन में खड्डा खोदा, और खड्डा खोदने का क्या किया? बहुत दिनों के बाद उस दासों का स्वामी आकर उनसे लेख लेने लगा। बहुत दिनों के बाद, कुछ दिन बाद नहीं लिखा है यहाँ पर, 1 हफ्ते बाद, बहुत दिनों के बाद उस आदमी का मालिक आया, दास लोगों का मालिक आया, और क्या लेने लगा? लेखा। हाँ, आपसे भी लेखा लिया जाएगा, आपसे भी लेखा लिया जाएगा। बेटा, मैंने तुझे प्रचार का वरदान दिया था, कितने लोगों को प्रचार किया? मैंने तुझे सिखाने का वरदान दिया था, कितने लोगों को सिखाया? मैंने तुझे तेरे अकाउंट में इतना दिया था, तूने क्या क्या किया प्रभु के लिए? सब लेखा देना पड़ेगा। हमको मत लेखा दो, वो जब भी आएगा ना हमको लेखा देना पड़ेगा। दूसरे आगमन में देखा जाएगा क्या क्या होने वाला, देखा जाएगा। यीशु मसीह आया, चेलों को दिया, यीशु मसीह चला गया, वापस आएगा, चेलों से हिसाब लेगा। भाई क्या किया तुमने? आपके कमाई का दशवांश दिया है कि नहीं दिया है? लिखा रहेगा। आपके टैलेंट का आपने क्या इस्तेमाल किया? लिखा रहेगा। सब चीज का लेखा लेने वाला परमेश्वर, लेखा लेने वाला। इसने लेखा लिया तो क्या हुआ? देखो अभी आप, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य है, पहला वो विश्वास योग्य था, अब वो अच्छा भी बन गया।
जब प्रभु आपको कुछ देता है, आप उसका सही तरीके में इस्तेमाल करके प्रभु को लौटाते हो तो आप अच्छे भी बन जाते हो। यहाँ पर क्या लिखा है? अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य था, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। अब मैं एक चीज पूछेगा तो सबका हाथ उठेगा, कितने लोगों का अधिकारी बनना है? चला ना? देखो 2 हाथ उठ रहा है यहाँ पर। बाकी को अधिकारी नहीं बनना है, ऐसे बैठे रहना अपने को। बनना है कि नहीं बनना है? अधिकारी बनना है तो छोटे चीजों में विश्वास होकर ठहरना जरूरी है। छोटे चीजों में विश्वास होकर ठहरना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब आप छोटे चीजों में विश्वास होकर ठहरोगे, प्रभु बोलेगा तू विश्वास होकर तो था ही, अब तू अच्छा भी बन गया है और इसीलिए तू मेरे साथ मेरा सहभागी होगा, मेरे जश्न में मेरे साथ रहेगा, मेरी खुशी में मेरे साथ रहेगा। और आप सोचो कितना अच्छा चीज है। धन्य है तू, सच में धन्य हो जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग मालिक के साथ सहभागी हो जाएंगे। आगे बढ़ना। 22 वचन। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हम्म। हे स्वामी, हम्म। तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, हम्म। देख मैंने और 2 तोड़े कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, अभी देखो 21 और 23 वचन में अगर आप पढ़ोगे, जिसने 5 का 10 किया, 2 का 4 किया, दोनों को प्रभु ने क्या किया मालूम है? सेम बोला है। प्रभु ने ये नहीं बोला अरे तू 2 का 4 ही लिया, अरे तू 5 का 5 किया, कुछ नहीं बोला। प्रभु ने कुछ नहीं बोला। क्यों? मैं प्रभु के सामने पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर खुदावन, प्रभु हमारा पक्षपाती नहीं है। प्रभु हृदय को देखता है। उस व्यक्ति ने 2 तोड़ों में भी 4 तोड़े बनाए, 2 तोड़े का भी 4 तोड़ा बनाया। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। आगे वचन 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, हाँ, अब आया हमारा एक्टर। हाँ, उसने आकर कहा, हाँ, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, हाँ, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, वापस एक बार पढ़ेंगे हम लोग। बच्चे लोग ऊपर नीचे आ रहे हैं, थोड़ा टेंशन हो रहा है। ठीक है, पढ़ो। वचन 24। वचन 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जिसको 1 तोड़ा मिला था, सब लोग मेरे साथ में? हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। अच्छा, अभी देखो ये एक स्टोरी बनाना है। अभी क्या कर रहा है? अपनी काबिलियत पे काम नहीं कर पाया, वो अपने चीजों पे काम नहीं कर पाया, मल्टीपल स्टोरी बना रहा है। अगर वो मालिक कठोर रहता तो इसको 1 तोड़े देता क्या? वो मालिक दयालु था, करके इस पर विश्वास कर 1 तोड़ा दिया इसको। पर ये क्या बोलता है? भाई तू कठोर है। बहुत बार हम लोग हमारे काबिलियत पर कमाने नहीं वजह से हम लोग प्रभु को दोष दे देते हैं। हमको प्रभु को दोष नहीं देना, गलती हमारे अंदर रहता है। प्रभु देना चाहता है सब कुछ, प्रभु ने सब कुछ दे दिया है क्रूस पर, हम लोग लेते नहीं है क्योंकि हमारा किसी न किसी तकनीकी खराबी, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में, हम लोग किधर न किधर तकनीकी खराबी के वजह से अटके हुए हैं। हमारा शायद एक टायर में हवा पंचर है, हमको पंचर ठीक करना है। शायद हम लोग वो दशवांश वाला पंचर हमारा ठीक नहीं है। शायद हम लोग कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसे ही इस बंदे ने भी किया। क्या बोला? मालिक तू कठोर है। मालिक को सोचा रहेगा, अरे मैं कठोर रहता तो इसको 1 तोड़ा देता ही नहीं। बट आगे देखो क्या बोलता है, कठोर है और जहाँ नहीं छींटता, जहाँ नहीं छींटता, हाँ, जहाँ पर नहीं बोता वहाँ से बटोरता है, वहाँ से बटोरता है। सो में, हाँ, पढ़ना। सो मैं डर गया। सो में क्या हो गया? डर के आगे जीत है, हालेलुया। उसके आगे श्री जीत है। डर गया, डर गया। ये गलत बोलता, कितना बात, कितना झूठ बोल रहा है वो व्यक्ति। डरने का बात ही नहीं था उसके पास।
उसके ऊपर विश्वास किया था मालिक ने। आपके ऊपर भी विश्वास किया है। आपको भी दिया हुआ है कुछ ना कुछ टैलेंट, आपको दिया हुआ है कुछ ना कुछ बोलने का शक्ति। हम लोग भी कारण बनाते हैं, प्रभु नहीं मैं बिजी था ना, प्रभु मैं उस दिन ये था ना। सब जगह पर प्रॉब्लम्स है, सब जगह पर प्रॉब्लम, पर उसमें भी हमको प्रभु के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है प्रभु के लिए समय निकालना। हमारे पास एक दमड़ी दिया है, एक तोड़ा दिया है, हम उसका इस्तेमाल कर कर उसको दो करने का कोशिश तो करना है। इस व्यक्ति ने वो भी नहीं किया, इसको क्या करना चाहिए? आगे देखो क्या लिखा है। तो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। अब देखो क्या बोलता है, पहला विश्वास योग्य था, अब क्या होगा क्या? दुष्ट और आलसी, दुष्ट और आलसी दास। आगे जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से मैं काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, बैंक में डाल देता, मुझे ब्याज तो मिल जाता। तू मिट्टी में गाड़ने को क्यों गया? पता ना, मेंटोस का और अपना अक्कर लगा वाला पंडा इसने वो किया था, अपना अक्कर लगाया और क्या हो गया? उसको दुष्ट वाला टैग मिल गया, वो दुष्ट बन गया। उसको मालिक ने डांटा। क्यों? क्योंकि जहां पर मालिक कमाना था, इंटरेस्ट मिल रहा था, वो उधर जगह डालता तो भी उसको फायदा होता था। अगर वो ये भी बोलता मालिक मैं कुछ काम नहीं कर पाया, मैंने बैंक में डाला, ये नहीं इंटरेस्ट के साथ में पैसा देता हूँ, मालिक उसको भी बोलता था भले और विश्वास योग्य दास। और उसने क्या क्या मालूम है? आलसीपना, उसको काम करना ही नहीं था। आलसी तरीके में बैठना और पैसा कमाना है, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ काम किए, बिना महीने में कुछ काम किए पैसा कमाना है और आराम करना है। वो हम लोग के इधर ऑफिस में ऐसा होता है कभी कभी, है ना? वो जो लेबर लोग रहते हैं जो झाड़ू पोछा मारते, सब मारते हैं ना, दिवाली के दिन बराबर दिखेंगे, बाकी सब दिन हम लोग को ढूंढना पड़ता भाई किधर है पोछा मारने के लिए, किधर है झाड़ू मारने। दिवाली के दिन बराबर क्यों मालूम है? दिवाली के दिन उनको मालूम है मिलने वाला है बाबा। उस टाइम पे क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये लोग आलसी होते हैं। आलसीपना आपको नाश में लेके जाएगा, आलसीपना आपको दुष्टता का टैग देगा। आलसी रहना प्रभु के इसमें नहीं है। आलसी लोग, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे देखो आलसी लोगों का क्या होता है, पढ़ना आगे बेटा। वचन 28, इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। किसको दे दो? उसके पास 5 था, 10 हो गया, उसको दे दिया, 1-2 वाले को नहीं दिया। तो जो अपना गिफ्ट्स को अच्छी तरीके से संभाल करता है ना, उसको प्रभु और भी देने वाला है। बट जो अच्छी तरीके से संभाल नहीं करता, प्रभु उससे वो भी दे देगा और किसी और को दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके पैसों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, आपको आपके गिफ्ट्स को इस्तेमाल करने को आना चाहिए। जब आप करोगे तब प्रभु आपको आशीष देगा। पढ़ना आगे। क्योंकि क्योंकि जिस किसी के पास है, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, जिस किसी के पास है उसे क्या किया जाएगा? उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। और उसके पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत मतलब, बहुत मतलब अनगिनत। जिसके पास है उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जो उसके पास है वो भी लेकर किसी और को दिया जाएगा। इसलिए आलसी मत बनो। जो आपको टैलेंट दिया गया है, जो आपको गिफ्ट दिया गया है, वो आपको इस्तेमाल करना है। मत्ती का किताब 6वां अध्याय 19 वचन 19 से 21 पढ़ना बेटा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु
अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हाँ। जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं। हाँ। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी हाँ, लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। हम लोग बहुत बार हमारे जो शारीरिक धन है उस पर मन लगा के बैठ जाते हैं। वो हमारा मन लगाने का जगह नहीं है, हमारा मन लगाने का जगह है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर बोलता है अपना धन वहां पर ऊपर इकट्ठा करो, तो हमारा मन हमेशा परमेश्वर पर लगा रहेगा। आपको आपका मन आपका धन पे रहेगा, तो आपका धन कौन है मालूम है? परमेश्वर है। जब आप हर एक चीज का स्रोत बोलोगे परमेश्वर की तरफ से, तो हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। चक्कर देखो, चक कर देखो यहोवा कितना भला है, वो आपको देते रहेगा। आपका मन जब भी उसके ऊपर लगा रहेगा ना, आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, वो उत्तम चीजें दे देगा आपको। वो आपका लोन क्लियर होना चालू हो जाएगा, आपका उधारी निकलना चालू हो जाएगा, आपका जो भी चीजें है रिक्वायरमेंट, वो सब चीजें पूर्ण होना चालू हो जाएगा। मालूम है, जब आपका मन उस पर लगा रहेगा। इसलिए आपको मन उस पर लगा के रखो। किस पर? परमेश्वर पर। क्यों? क्योंकि पैसे पर आपका मन लगा रहेगा तो आपका मन परमेश्वर पर नहीं लगा रहेगा, और पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं की जा सकती। पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए आपका मन आपको परमेश्वर पर लगा कर रहेगा। हम लोग आगे वचन पढ़ेंगे, लूक का किताब 12 अध्याय 15 वचन। 12। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। 15 वचन पढ़ा आप लोगों ने, वापस एक बार पढ़ना वचन। उसने उनसे कहा, हाँ, चौकस रहो, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से हाँ, अपने आप को बचाए रखो। आपको क्या चीज से बचना मालूम है? लोभ से बचना है, लालच से बचना है, लोभ नहीं करना है। उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास मर्सिडीज है, मैं भी मर्सिडीज लूंगा। शायद उसके पास मर्सिडीज है, आपके पास BMW आ सकता है, या फिर उससे बड़ी वाली गाड़ी आ सकती है। बट आपको लोभ नहीं करना है। आप जब भी लोभ करते हैं ना, आपको क्या लगता है कि आपके चीजों में आपको आशीष मिलेगा। क्या लिखा वचन पढ़ने पर? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसके संपत्ति के बहुत होने से नहीं होता। आपका संपत्ति के ऊपर आपका जीवन नहीं है, परमेश्वर करके आपका जीवन है। आपका संपत्ति क्या मालूम है? टायर है, गाड़ी के साथ आया है आपके पास। आपका संपत्ति जो है ना, वो सब आपके पास फ्री में आया हुआ है। वो आपको उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आपको परमेश्वर को शोध रखना है, आपको परमेश्वर को शोध रखना है। आपको एक अच्छा भंडारी बनना है, आपको देने वाला बनना है। जब आप आपके संपत्ति से गरीबों को दोगे। व्यवस्था विवरण का किताब 16 अध्याय 17 वचन। व्यवस्था विवरण का किताब 16 अध्याय 17 वचन। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। हाँ, क्या करे? अपनी वापस एक बार पढ़ना वचन बेटा। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार, जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो, हाँ, जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी हो दिया करे। देने में ताकत है। हमको, मैंने स्टार्टिंग में बोला, परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया है, और जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप घटोगे नहीं। आपका देना बीज बोने के समान है। आप जब भी देते हो ना, आप परमेश्वर राज में बीज बोते हो। नीति वचन 22:9 पढ़ेंगे एक बार। 22:9 नीति वचन 22:9। दया करने वाले पर आशीष फलती है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। क्योंकि वो कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। बाइबल में लिखा है, उत्तम सेवा
अनाथों और विधवाओं की सेवा होती है, वो प्रभु के सामने बहुत उत्तम होता है। आपको देने वाला बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा? ये किधर ना किधर आप कमी घटी में हो, किधर ना किधर आप अट्टी मार रहे हो। आपको ये अट्टी मारने से बाहर आना है। आपको परमेश्वर के सामने आपके फाइनेंस के बैलेंस को सही करना है। पहला बटन है विश्वास योग्य बनो। दूसरा बटन है अंगीकार करो कि सब कुछ परमेश्वर का है। तीसरा बटन है आपको परिश्रम करना है ताकि उसे बढ़ाया जाए। चौथा बटन है आपको लोभी नहीं बनना है। पांचवा बटन है आपको देते रहना है। 5 बटन बहुत इजी है। मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं आज। क्या सिखा रहा हूं मालूम है? जो सिंपल व्यक्ति ने क्या किया, 5 वाले ने 10 कमाया, 2 वाले ने 4 कमाया, 1 वाले ने 0 कमाया। जो उसके पास था वो भी लेकर गया परमेश्वर। उसको आगे जाएगा, पढ़ेंगे वो तो नरक के कुंड में डालने का बोल दिया परमेश्वर ने। इसको उठाओ, इसको फेंक दो। क्यों? उसने एक तो वापस दिया था ना, तो परमेश्वर दयालु है बोलकर उसको छोड़ देना चाहिए था, बराबर ना? हम लोग को लगेगा परमेश्वर इतना कठोर है, एक तो दिया उसने वापस। ऐसा तो नहीं बोलना परमेश्वर मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने ये चिट फंड में डाला, वो चिट वाला भाग गया, ऐसा तो नहीं बोला उसने। वो एक तो वापस दे दिया। हमने बहुत डाले चिट फंड में, वो लोग भाग गए। सुशील ब्रदर पीड़ित थे उस मामले में। तो हम लोग, वो बंदे ने क्या करना, एक था, एक तो वापस दे दिया। मालिक को ये बोलना था भाई एटलीस्ट वेस्ट तो नहीं किया, पर मालिक ने क्या किया मालूम है? जो एक था ना उससे वो भी दे दिया। बहुत बार हम लोग को लगता हम सही है, पर नहीं। परमेश्वर को पूछो क्या हम सही है कि नहीं है। जब हम परमेश्वर को पूछेंगे हम सही है कि नहीं, परमेश्वर बराबर आंसर देगा आपको। क्योंकि परमेश्वर हर चीज का लेख रखता है, परमेश्वर हर चीज का चौका रखता है। वो व्यक्ति एक लौटा दिया, फिर भी उसको नरक के, पढ़ना वो मत्ती का किताब 25:30 पढ़ना। और निकम में दास को बाहर अंधेर में डाल दो। निकल में दास को बाहर अंधेर में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना। हाँ, जहाँ पर रोना और दांत पीसना। क्या गलती किया उसने? वो एक का 2 नहीं किया, आलसी बना बैठा, काम ही नहीं किया उसने। आपके पास गिफ्ट से आप काम नहीं कर रहे, सोचो क्या बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है निकम में दास के साथ क्या होगा। आपको काम करना है। आपको, हाँ बीमार है, आईसीयू की जरूरत है, उसको वेंटिलेटर भी नहीं मिलेगा हमको। प्रियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो गिफ्ट दिया हुआ है, आपके पास जो तोड़ा परमेश्वर ने दिया हुआ है, आप उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हो? मिट्टी में गाड़ के रखने वाले हो कि तुरंत जाकर परिश्रम करने वाले हो? आप तुरंत परिश्रम करोगे, आपको सिर्फ काम करना है। बढ़ोतरी का काम परमेश्वर का है, बढ़ोतरी का काम परमेश्वर का है। आप सिर्फ करो ये चीज, गरीबों की सुधी लो, आपका परमेश्वर के साथ में सही संबंध करो। मैं साल के आखिरी में ये वचन आ ही जाता है मेरे सामने, हर साल मैं बोलता हूँ पूरे साल का ना हिसाब निकालो और क्या क्या दिया है हिसाब निकालो और देखो अट्टी मारा है क्या। 10,000 परमेश्वर ने दिया, क्या मैंने 900 बोया कि 1000 बोया है? 900 बोया है ना, तो दिसंबर महीने में 100 एक्स्ट्रा बुके खत्म कर दो, परमेश्वर के सामने हिसाब बराबर कर दो। बहुत जरूरी है। आपको लगता रहेगा मैं इतना पैसे का पैसा क्यों कर रहा हूँ? मैंने ना पिछले 15 से 18 साल में देखा है, परमेश्वर के साथ में जब भी आप ताइत्व में विश्वास योग्य रहते हो, जब आप आपके दशमांश में विश्वास योग्य रहते हो, बाकी आपका जीवन ना कभी आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों मालूम है? परमेश्वर देते रहेगा। जब आपको कमी तरता होगी, जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, एक जहां से कैसा मैसेज आ जाएगा आपके अकाउंट में इतना आ गया है। कब मालूम है? जब आप विश्वास योग्य रहोगे, विश्वास योग्य बनो, देने वाले बनो। अपने आप को परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे देने वाला बना, परमेश्वर मुझे देने वाला बना। जब ये सब करोगे, पहला 5 बटन क्या है? पहला चीज फेथफुलनेस, पहला चीज क्या है? विश्वास योग्य बनो। दूसरा क्या है? अंगीकार करो कि भाई सब कुछ परमेश्वर का है। तीसरा चीज परिश्रम करो ताकि उसको मल्टीप्लाई करने में परमेश्वर काम करे। चौथा चीज
लोभी मत बनो, ग्रीडी मत बनो, पांचवा चीज देने वाले बनो। जब ये करोगे ना, देखो 5 उंगली है, ये उंगली में लिख के रखो, समझेगा आपको। 5-6 बार आप रट्टा करो, आपको दिमाग में रह जाएगा और आप बोल रहे हो ऐसे करोगे, मैं सच में बोलता हूँ, आपको रखने के लिए जगह नहीं होगा, आपको रखने के लिए जगह नहीं होगा हर चीज में। अगर आपको भविष्यवाणी का टैलेंट है, भविष्यवाणी का टैलेंट को इस्तेमाल करो। आपको गाना गाने का टैलेंट है, गाना गाने के टैलेंट को इस्तेमाल करो। आपको सिखाने का टैलेंट है, आपको सिखाने का टैलेंट को इस्तेमाल करो। परमेश्वर क्या क्या बातें सिखाता है ना, हम लोग बता सोचते रह जाएंगे। हालेलुया। हम आंख बंद करेंगे।